हेलो। वेरी गुड इवनिंग भाई। कैसे चल रही भाई तैयारी है आपकी? अब तो आपकी एग्जाम डेट भी आ गई 14 नवंबर से। नहीं, बच्चा दिवस के दिन से आपका पेपर है। नहीं, और अब उम्मीद है कि आप काफ़ी डिसिप्लिन हो गए होंगे, काफ़ी रेगुलर वीडियोज वगैरह वॉच कर रहे होंगे। नहीं, तो आज इसी सीरीज में हम लोग आपके क्या कहते हैं वीडियो लेके आए हैं, वही जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है, जिससे आपको 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर रहे होंगे। नहीं, तो करते हैं भाई शुरू। वीडियो जो है आपका पहला क्वेश्चन है कि धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम के पंच रथों में, महाबलीपुरम के पंच रथों में से चार है, पांचवें रथ का नाम क्या है? तो पांचवें रथ का नाम क्या है? ये द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ या द्रौपदी चैरियट, जो कि कहां पर है? आपके नियर चेन्नई, नियर चेन्नई। ठीक, तो ये जो आपके क्या कहते हैं पंचरथ है, इस पंचरथ को आपके पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है। पंचरथ को जो है आपके पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें। ठीक, तो ये कौन से राजाओं ने बनाए थे? पल्लव शासकों ने। पल्लव शासकों ने इन रथों का निर्माण किया था। रथ मंदिर जो है, कहां के रथ मंदिर? महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, चैरियट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? विद रेफरेंस टू द वेदांगास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल्स? ठीक, तो जैसे कि आपको पता होगा कि वेदांग क्या है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो इसमें पूछा हुआ कि जो आपके अनुष्ठान है, अनुष्ठान या रिचुअल्स जो है, जिसका मीनिंग होता है आपके प्रॉपर या फिट, तो ये किसका मीनिंग है इनमें? कल्प। तो कल्प जो है वो किसको शो करता है इन वेदांगों में? ये करता है आपके अनुष्ठान को शो करता है। नेक्स्ट है वेयर इज धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट लोकेटेड? तो यह भी हमने पढ़ा था, ये धर्मराज का जो रथ मंदिर वगैरह है कहां पर है? महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, महाबलीपुरम तमिलनाडु। नेक्स्ट है गंभीर वास्तविकता के स्पर्श वाला एक सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम द लिटिल क्ले कोट किसने लिखा है? तो ये आपके गुप्त काल में लिखा गया था, किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं कई बार एग्जाम में आता है कि मृच्छकटिकम जो पुस्तक है, इसकी रचना जो है वो संस्कृत में हुई थी, और ये जो की गई थी आपके शूद्रक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है? तो जो तिब्बत से कहा था कि भाई आर्य लोग जो हैं जो तिब्बत से आए, वो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, और इन्हें कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है, जिन्होंने क्या है आपके आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कहां पे की थी? आपके बॉम्बे में। ठीक, तो ये कहां पे की थी इन्होंने? बॉम्बे में। जहां तक बात है मैक्स मुलर की, मैक्स मुलर ने क्या कहा था आर्यों के बारे में? ये लोग कहां से आए? मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से। तो मैक्स मुलर जो था ये भी जर्मनी का था,
तो इसने कहा था कि जो आर्य लोग हैं भारत में, वो आपके क्या कहते हैं मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से आए। कई बार एक क्वेश्चन आता कि ये कौन से दर्रे से होके भारत आए थे, कौन से पास के थ्रू ये इंडिया आए थे, तो दे केम थ्रू खैबर पास। कौन से दर्रे से होके आए थे ये? खैबर दर्रा या खैबर पास। ये जो खैबर पास है आपके, ये आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। दिस खैबर पास इज लोकेटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जहां तक रही बाल गंगाधर तिलक की, इन्होंने क्या कहा था? आर्य लोग जो है वो कहां से आए? आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से भारत में आए। तो इस तरह से मत हैं कि आर्य लोग जो हैं ये भारत में कहां से आए थे। तो ये विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ओपिनियंस हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड है वह है आपके मैक्स म्यूलर का, जो कि आपके क्या कहते हैं जर्मनी से था। नेक्स्ट है अशोक का जुगाड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो ये जो जुगाड़ा शिलालेख है इसका उड़ीसा में, उड़ीसा का एक जिला है गंजाम। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? गंजाम डिस्ट्रिक्ट, गंजाम जिला है वहां पे उड़ीसा में। तो वहां पे ये शिलालेख या रॉक एडिक्ट है उसका। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार जीना का अर्थ क्या है? जीना, तो जीना तो हमने पहले भी पढ़ा होगा, संस्कृत का शब्द है ये, और इसका मतलब होता है कॉन्करर, दी कॉन्करर। दी कॉन्करर माने विजेता, विजेता, ठीक। और इसी जिन से जो है इनके अनुयायी क्या कहलाए? जैन कहलाए। महावीर स्वामी को जिन के अलावा केवलिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी का दूसरा नाम क्या था? केवलिन। तो केवलिन क्यों कहा जाता है इन्हें? जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान प्राप्ति के कारण इन्हें केवलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो केवल्य का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान या जो एंटायर नॉलेज इन्हें प्राप्त हुआ था, उस बेस पे इन्हें केवलिन कहा जाता है। और इन्हीं को जो है आपका निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो बंधनों से मुक्त है, बंधनों से मुक्त है, फ्री फ्रॉम बाउंडेशंस, जो कि बाउंडेशन से फ्री है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को वैदिक काल में परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था? तो ये ऑप्शन थोड़ा आपके गड़बड़ लग रहे हैं, इसका आप आंसर लिख लें। ये था आपके रावी नदी, रावी नदी, ठीक। तो रावी नदी को जो है वो परुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के किनारे क्या हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था। और इस 10 राजाओं के युद्ध में कौन विजयी रहा था? सुदास, ठीक। नेक्स्ट है विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई? तो विक्रमी संवत की शुरुआत हुई 57 ईसा पूर्व में, जबकि शक संवत या सक्का एरा की जो शुरुआत हुई ये हुई आपके 78 एडी में, ईस्वी में, ठीक, 78 ईस्वी में। तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, वो किस पे आधारित है? इसी राष्ट्रीय पंचांग, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, वो शक संवत पे बेस्ड है। और इसे अपनाया गया 22 मार्च 1957। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग या नेशनल कैलेंडर है, इसे भारत सरकार ने कब ऑप्ट किया या कब अपनाया? 22 मार्च 1957। जहाँ तक सब संवत की शुरुआत है, किसने की थी? कनिष्क के द्वारा।
जहां तक विक्रमी संवत है किसने की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें, कई बार आ जाता है कि भाई विक्रमी संवत की शुरुआत कौन से शासक के समय में हुई थी। तो ये वे थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। जहां तक शक संवत की बात है, कनिष्क के समय में वे थे 78 ईस्वी में, राइट। कई बार इनका डिफरेंस आ जाता है, शक संवत और विक्रमी संवत का अंतर। शक संवत और विक्रमी संवत का अंतर क्या है? ठीक, तो यह है आपके 78 माइनस 57 इज इक्वल टू 78 प्लस 57 इज इक्वल टू 135 ईयर्स। तो ये भी कई बार आपके पेपर में आ जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा स्थिति स्थापित करने के लिए किया गया एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो बलिदान, बाकी ये सारे बलिदान होते थे वजह पे राजसूय और अश्वमेध, ये सारे क्या थे? यज्ञ थे ये। लेकिन ये जो होते थे आपके, ये कौन होते थे? मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। मिलिट्री ऑफिसर्स इन चोला रूल। चोल शासन में सैनिक अधिकारियों को, सैनिक जो अधिकारी होते थे, मिलिट्री ऑफिसर को क्या कहा जाता था आपके? ये कहा जाता था मुवेदा वेलम। नेक्स्ट है, चोल शिलालेखों में वर्णित कौन से एकमात्र जोड़ी सही नहीं है? तो ब्रह्मदेय क्या होती थी? ये ब्रह्मदेय जो होती थी आपके, ये टेंपल को न दे के क्या होती थी? ब्राह्मणों को दिया जाता था, ब्राह्मणों को। शाला भोग जो था ये किसको दिया जाता था? शाला भोग स्कूल को जो जमीन दान दी जाती थी। और ये जो आपके पलिछांदम, ये होते थे जो जैन इंस्टीट्यूशन वगैरह होते थे उनके लिए। और जो आपके क्या कहते हैं, जो वेलांगई जो लैंड होती थी, वो ब्राह्मण जो किसान होते थे उनको दी जाती थी। तो क्वेश्चन है कि कौन सी एकमात्र जोड़ी इनमें से सही है? तो ये एक्चुअली पलिछांदम लैंड जो थी, ये जैन इंस्टीट्यूशन को ना देके ये इनको दी जाती थी, ब्राह्मण पीजेंट्स एंड प्रोपाइटर्स को। ये ऊपर आएगा आपका, ठीक। और ये होती थी जैन मुनियों वगैरह को, ठीक। तो इसमें जो सही वाली है वो ये वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है? चोल साम्राज्य का जो मंदिर है वो कौन सा है? ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि कहां पे है? ये द्वार समुद्र तंजावुर तमिलनाडु में। तो ये चोल समय का प्रमुख मंदिर है। और इसका निर्माण क्या था? राजराज चोल सेकंड ने, ठीक। राजराज चोल सेकंड ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहां पर है? द्वारा समुद्रम तंजावुर में। बाकी बादामी जो है ये चालुक्यों के द्वारा है। चेन्ना केसवा जो है ये होयसाला के हैं, कर्नाटका में। और विरूपाक्ष भी जो है ये कहां पे है? चालुक्यों के द्वारा निर्मित है। कहां पे? बादामी या बीजापुर में, ठीक, कर्नाटका में।
तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन जो मैंने पिक किए थे कुछ प्रीवियस ईयर वगैरह से। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे इस वीडियो को, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर इन क्वेश्चन को देखें, इनसे क्वेश्चन आपका ज़रूर देखने को मिलेगा। हैव ए नाइस टाइम अहेड।